हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के दिन जितने भी करंट अफेयर्स या जीके की क्वेश्चंस बन रहे हैं वो लगभग हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आपको बता दें कि वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमारे जाके देना होता है। तो इस वजह से आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको एक एक आंसर आपके दिमाग में, आप अपनी डायरी में ये नोट करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की। तो कल का पहला क्वेश्चन था कि आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया। पीएमसी से आपको कुछ याद आ रहा होगा। पीएमसी बैंक अभी जो कि हाल ही में कुछ चर्चित बैंकों में ये इसका नाम आया था। तो उस बैंक के बारे में बात की जा रही है कि आरबीआई ने उसका नया प्रशासक किसे नियुक्त किया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में एक आंसर सही है। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए के दास। तो ए के दास को पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अपने आंसर से मिला लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर पूछा गया है, प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे के तहत कितनी परियोजनाएं शुरू की। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तभी हम लोगों ने 2-3 वीडियो पहले एक क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे हमने चर्चा किया है कि कितनी परियोजनाओं पे, उसमें हमने डिटेल में आपको बताया था। यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 6 परियोजनाओं पे। तो 6 परियोजनाएं शुरू की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अपने आंसर से इसे भी मिला लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक के संचालन के लिए निदेशक समिति सीओडी की नियुक्ति की मंजूरी दी। यहाँ पे 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने इनके संचालन की निदेशक समिति सीओडी की नियुक्ति की मंजूरी दी है। आपको बता दें, बैंक को चलाने के लिए जी सुब्रमण्य अय्यर की अध्यक्षता में निदेशकों की 3 सदस्यीय अंतरिम समिति की मंजूरी दी गई है। और इसके पहले शेयर धारकों ने बैंक के एमडी और सीईओ सुनील गुरबख्शानी के विरुद्ध में वोट किया था। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, धनलक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों का विभाग। तो आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। और वित्त मंत्रालय ने पारंपरिक परिपत्र जारी करके केंद्रीय बजट 2021 से 2022 के लिए अभ्यास शुरू किया है। यह बजट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया जाने की उम्मीद है और चर्चाएं जो हैं वो 16 अक्टूबर से शुरू होंगी इसकी, और नवंबर के पहले सप्ताह तक ये चर्चाएं जारी रहेंगी। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों का विभाग। आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रही माधवीपुरी बुच किस संगठन की पहली महिला पूर्ण सदस्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेवी। तो माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति की विनियम बोर्ड सेवी की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य है। और आपको बता दें, यह सेवी बोर्ड के सदस्य नियुक्त होने वाले निजी क्षेत्र की पहली सदस्य है। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति मतलब कि एसीसी ने भी हाल ही में 4 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले 1 वर्ष के लिए पूर्णकालिक सदस्य से उनकी नियुक्ति को विस्तार को मंजूरी दी है। तो इसमें आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि पूर्णकालिक सदस्य के लिए उनकी जो नियुक्ति हुई है उसके कार्य को मंजूरी दी है और उसका विस्तार भी किया है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, सेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है जिसे हाल ही में ओडिशा परीक्षण रेंज से परीक्षण में दागा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शौर्य। आपको बता दें कि भारत ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लगभग 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सतह से सतह पर मार करने वाली सार्मिक मिसाइल का जो है वो उड़ीसा में परीक्षण किया गया था और उड़ीसा से रेंज का परीक्षण किया गया था। वहीं आपको बता दें कि शौर्य भारत की K-15 मिसाइल का भूमि संस्करण और 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के लिए ये पेलोड को भी ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अभी यहाँ पे शौर्य की बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी बात किया था। तो लगभग हम लोग 3-4 मिसाइलों के बारे में अभी हाल ही के वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे
कि इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए ये बार बार आ रहा है, तो इसे अपनी डायरी में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा वैभव 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, किसके द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया गया? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक मतलब वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। महीने भर चलने वाली यह समिट उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाने वाले और वैश्विक आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान और नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। आपको बता दें कि वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के सभी एसएनटी और अकादमिक संगठनों मतलब कि अनुसंधान, अकादमिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाली एक संयुक्त पहल है जो कि अच्छी तरह से समझे गए उद्देश्यों के लिए समस्या समाधान दृष्टिकोण के लिए विचार प्रक्रियाओं, प्रथाओं और R&D संस्कृति पर विचार विमर्श को सक्षम करने के लिए इसको बनाया गया है या इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। इसके माध्यम से ये सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर से किस शहर में एरियल सीडिंग पहल शुरू की? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार शहरों के नाम दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। तो आपको बता दें भारतीय नौसेना ने ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम मतलब कि GVSC के साथ भागीदारी की है जो कि विशाखापट्टनम में एरियल सीडिंग शुरू करने के लिए अपने हरे कवर को बढ़ाता है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी और वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा विशाखापट्टनम में INS डेगा में एरियल सीडिंग पहल का उद्घाटन किया गया और ये विशाखापट्टनम के आसपास 5 स्थानों में 50,000 सीड बॉल का प्रसारण करेंगे। एरियल सीडिंग, तो एरियल सीडिंग क्या है? तकनीकी जिसमें ड्रोन या हेलीकॉप्टर की मदद से बीजों को हवाई तरीके से बोया जाता है, उसे हम एरियल सीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर से। तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाता है। यह उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है जिससे मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1999 में यह घोषणा की थी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दिन को मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया हुआ गया था। आपको बता दें 2019 का विषय क्या है? तो 2019 का विषय था द मून गेटवे टू द स्टार्स और इस सप्ताह के दौरान अंतरिक्ष एजेंसियों और एयरस्पेस कंपनियों, स्कूलों, ग्रहों, संग्रहालयों और खगोल विज्ञान क्लबों द्वारा दुनिया भर में अंतरिक्ष शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय USA न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और इस साल का आपको बता दें कि इस साल का जो नोबेल हार्वे अल्टर है वो माइकल हाफ्टन और चार्ल्स राइस को दिया गया है और इन वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया है। किसे किसे? माइकल हाफ्टन और चार्ल्स राइस को दिया गया है, ठीक है, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इस पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जो कि मेडिसिन क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कारों की हुई घोषणा है। अब इस जैसे कि आपसे बताया गया है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो यहाँ पे आपका आंसर मैंने गलती से यहाँ पे आपका आंसर टाइप हो गया है,
बट ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में आप पढ़िएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कल की सुबह में, ठीक है, कि किस किस क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए गए हैं, किसे दिया गया है, क्यों दिया गया है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ये सारे विषय में हम कल चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो आपका एक आंसर सही होगा उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर टाइप करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और जो भी अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन में आप लग जाइए, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए कुछ मददगार साबित हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।